भगवाधारी, जिसने कहा कि हमें माफियाओं की कोई जरूरत नहीं है, हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मेरा तो दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मुझे भगवान ने इस काबिल बना दिया कि मैं आज गरीबों को घर दे रहा हूं। उसके बंगले को हमने खाली करवाया और फिर बुलडोजर चलवाया, वहां पर गरीबों के लिए आवास बनाए, हाई राइज बिल्डिंग बनवाई। सरकार अगर अपनी पे आ जाए ना तो बड़े बड़े गुंडों को सेट कर देती है। अगर किसी ने दुस्साहस किया तो फिर क्या होगा? अगले चौराहे पर बाबा का यमराज उसका इंतजार कर रहा होता है। ये जो लोगों के अंदर से खौफ निकल गया कि माफिया की जमीन पे घर बना है और व्यक्ति जाकर के उस घर में रहने वाला है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं है, तो फिर योगी कहते हैं कि गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। यह है आज ताकत प्रशासन की, कानून का राज यही होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं प्रकाश ललित। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। दर्शकों, कुछ नेताओं की आंसुओं में बड़ी ताकत होती है और जहां तक सवाल योगी आदित्यनाथ का है, कहा यह जाता है अगर आप उनकी राजनीतिक यात्रा देखेंगे तो बड़ा सामान्य है कि योगी जब जब रोए हैं तब तब एक राजनीतिक उफान उठा है। योगी आदित्यनाथ एक बार संसद में रोए थे और उस संसद का रोना आज तक दुनिया देखती है और आज तक वो जो लोग रुलाने वाले थे उनका भी आकलन करती है कि उनका क्या हाल है, किस दशा में है या उनका क्या हुआ और योगी आदित्यनाथ आज कहां हैं और जनता की नजर में उनकी क्या कीमत है या क्या पद है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से रोए और रोए ऐसे नहीं है किसी कारणवश, इमोशनल होके, भावनात्मक रूप से अचानक उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कहते हैं एक सन्यासी का रोना बड़ा ताकतवर होता है। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और एक मठ को दे दिया, बाद में वो राजनीति में शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ के पास अपना कोई घर नहीं है, सन्यासी के पास अपना कोई घर नहीं होता है, वो मठ के हैं और मठ उनका है। जब तक सीएम हैं, कल को भविष्य में जो कुछ होगा, नहीं तो योगी तो सीधा कहते हैं कि मेरा तो मठ ही धाम है, मैं तो वापस मठ चला जाऊंगा। वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोल चुके हैं। दरअसल लखनऊ में एक कार्यक्रम था। लखनऊ में कार्यक्रम ये था कि योगी आदित्यनाथ की वो मुहिम जहां वो माफियाओं के कब्जाए गए जमीनों पर, वो माफिया जो अब मिट्टी में मिल चुके हैं, उनकी जमीन पर वो गरीबों के मकान बना देते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। वो माफिया जो कभी दूसरों का जमीन हड़प लेते थे, गरीबों को कभी उनका जमीन लेने नहीं दिया। क्या मजाल है कोई सरकार जिनको हाथ लगा दे। वो सरकार जो माफियाओं के बदौलत चला करती थी, एक सरकार, एक मुख्यमंत्री ऐसा आता है भगवाधारी, जिसने कहा कि हमें माफियाओं की कोई जरूरत नहीं है, हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और माफियाओं की संपत्ति उन्होंने गरीबों में बांटनी शुरू कर दी। योगी आदित्यनाथ सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार का यह कार्यक्रम है कि माफियाओं की जमीन पर सरकार बड़ी बड़ी इमारत बनाती है और उन इमारतों में गरीबों को घर दे दिया जाता है। ऐसा ही एक मौका था लखनऊ में, जहां जिस व्यक्ति को घर मिला उस व्यक्ति ने जो कुछ कहे उस पर योगी आदित्यनाथ इमोशनल हो गए। मेरा नाम सोनू कुमार कनौजिया है। मैं लखनऊ में 15 साल से किराए के मकान में रहता हूँ और मेरा काम है दुकानों में दूध सप्लाई करना। 15 सालों में मैंने सपना देखा था कि मेरा भी एक मकान हो जाए, लेकिन जो आज तक नहीं हो पाया। और भगवान की कृपा कहिए, जो भी कहिए, योगी जी की कृपा से आज वो मेरा सपना पूरा हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ और जिंदगी भर इन्हीं का आभार व्यक्त करता रहूंगा। जय भाजपा सरकार, जय श्री राम। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा इस बात का चाहिए कि माफिया दुनिया में रहे न रहे, माफिया ने जब अपने जीवन काल में जो आतंक बरपाया होता है लोगों के मन में, तब तक दहशत होती है। उससे जुड़े किस्से, उससे जुड़ी कहानियां, और यहाँ तो जमीन की बात है। माफिया गए हैं, माफिया का खानदान अभी भी है, माफिया के बाल बच्चे परिवार अभी भी है, लेकिन एक सरकार है जिसने ये ठान रखा है कि हर माफिया की चुराई गई जमीन, कब्जाई गई जमीन पर गरीबों का घर बनेगा। ऐसे ही किसी एक व्यक्ति को घर मिला तो उसने ये जो अपनी बात कही उस पर योगी आदित्यनाथ अचानक रोने लगे। आपको ये बात बेहद समझना पड़ेगा कि एक दौर था भारत में जब राहुल जी माफियाओं के सहयोग से, समर्थन से सरकार चलती थी। दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री है
जो कब्जाई गई जमीन, माफियाओं की जमीन, सरकारी जमीन, उन सब पर वो गरीबों का घर बना रहा है। और अचानक शायद इसलिए भी रो गए होंगे कि घर तो योगी आदित्यनाथ का भी नहीं है। राहुल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रकाश भाई। देखिए, योगी आदित्यनाथ, उनकी आंखों में अगर आंसू थे, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो मुख्यमंत्री जिसने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, उसके आगे पीछे कोई है नहीं, उनके जो परिवार वाले हैं उनके लिए कोई वीआईपी प्रोटोकॉल है नहीं। और योगी आदित्यनाथ के साथ में वीआईपी प्रोटोकॉल इसलिए है क्योंकि वो एक पद पर बैठे हैं, वो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ की आंखों में अगर ये आंसू आए हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि मेरा तो दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मुझे भगवान ने इस काबिल बना दिया कि मैं आज गरीबों को घर दे रहा हूं। मतलब एक ऐसा मुख्यमंत्री। दर्शकों, सबसे पहले तो आप ये जानिए, क्या आज तक किसी ने ये सोचा था, ये कल्पना की थी कि कभी ऐसा हो सकता है वो दुर्दांत माफिया जो हाहाकार मचाते थे, गरीबों के हकों पर डकैती डालते थे, उन माफियाओं के द्वारा कब्जाई गई जमीन को बुलडोज करके, समतल करके उसको, और फिर वहां गरीबों के लिए मकान बनाए जाएं, उनके रहने का ठिकाना बनाया जाए। ये करके दिखाया किसने? योगी आदित्यनाथ ने। और दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने उस दिन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह भी कहा था कि ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो माफियाओं के शागिर्द बन के घूमते हैं, जो आज भी उनकी कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो इन माफियाओं को गले लगाते हैं। जब ये सरकार में होते हैं तो फिर एक जनपद एक माफिया देते हैं। वो माफिया क्या कुछ नहीं करता था उत्तर प्रदेश में, दर्शकों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हम कुछ बड़े नामों को जानते हैं, लेकिन प्रकाश भाई, उन बड़े नामों के पीछे कितने माफिया ऐसे थे जो हर जिले में जिनका तांडव चलता था, लेकिन मुख्यमंत्री ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। अब आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री उनके लिए क्या कहते हैं, देश के गृह मंत्री उनके लिए क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीआईजी वो उनके लिए क्या कहते हैं, सीजीआई उनके लिए क्या कहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उन्होंने कहा कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश का काया पलट कर दिया। आने वाली पीढ़ियां इस बात की मिसाल देंगी कि देखिए, एक मुख्यमंत्री ऐसा था जिसने उत्तर प्रदेश में ये सब करके दिखा दिया। और एक और बात है राहुल जी की माफियाओं का उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वांचल के इलाके में मुख्तार या अतीक जैसे माफियाओं का ये आतंक था कि आप उनकी संपत्ति, अरे भाई, गाड़ी बैक करने को लेकर, आगे पीछे करने को लेकर वो हत्याएं हो जाती थी। अगर अतीक के जिले में आपने उससे महंगी कोई कार ले ली और अतीक की जानकारी में ये बात है, तो अतीक कहता था कि ये गाड़ी हमको दे दो, और नहीं दोगे तो गाड़ी जला दी जाएगी, तुम बर्बाद कर दिए जाओगे, तबाह कर दिए जाओगे। रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते किसी कोठी पर नजर पड़ गई तो वो कोठी अतीक की हो गई। ऐसा आतंक था। ये सब कुछ कहानियां हैं जो आज भी हम आप एक दूसरे को बताते हैं। बाकी झेला तो प्रयागराज के लोगों ने है और वो लोग जो मुख्तार के शहर में रहते होंगे। आप ये चीज समझो कि माफिया की कोई चीज, माफिया रहे न रहे, कोई चीज आप अपने ऊपर ले लोगे या आप वहां जाकर रहने लगोगे, गरीब आदमी इससे भी घबराता था, जैसा मैंने आपसे कहा, क्योंकि परिवार यही है। लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश में क्या हो गया, सरकार ने हर व्यक्ति के पीछे ऐसा भरोसा दे दिया कि तुम किसी से भी टकरा सकते हो। आपका कोई गुंडा, कोई बदमाश अगर इस देश में उत्तर प्रदेश के नागरिक से टकराता है, उसे परेशान करता है, तो उसके लिए सरकार लड़ रही है, पुलिस वाले लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि इतनी आसानी से माफिया के जमीन पर घर सरकार, कोई भी सरकार अगर चाह लेती तो बना लेती, लेकिन जिसको आप घर दे रहे हैं शायद वही तैयार नहीं होता उस घर में रहने के लिए। इतना खौफ इन माफियाओं का था राहुल जी। जिस घर में वो रहते, सपोज कीजिए कि किसी आप दूसरे आदमी को देंगे, वो तैयार नहीं होता। प्रकाश भाई, बड़े बड़े अधिकारियों के जो आवास थे, जो कार्यालय थे उनके सामने इन माफियाओं ने वो जमीन कब्जा के रखी थी। और योगी यही तो आज कहते हैं कि उस समय का सिस्टम क्या था, किसी को कोई परवाह ही नहीं थी, कोई इस बारे में ध्यान ही नहीं देता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, या तो डर या फिर वित्तीय और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं। देखिए, जो पिछली सरकारें थी, जैसा कि योगी कहते हैं, उनके पीछे एक हित था। वो माफियाओं को शरण देते थे क्योंकि
वो वसूली के लिए जाते थे और वो माफिया ही उनके लिए वसूली करके लेके आते थे, वसूली करते थे, चंदा देते थे सरकार चलाने के लिए। देखिए, सरकार चलाने के लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सूबे के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के पास से माफिया कुत्ते से हाथ मिलाया। हाँ, मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके उनको सम्मानित किया जाता था। क्या कुछ इस देश ने, इस प्रदेश ने नहीं देखा है? लेकिन आज एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा दुस्साहस करेगा तो फिर जहन्नुम का टिकट उसका और काट राहुल दिया जी, जाएगा। मुझे एक चीज जो मतलब पब्लिक परसेप्शन के लिहाज से देखें तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको किसी बात से डर नहीं लग रहा है, आपको किसी माफिया, किसी गुंडे, किसी अपराधी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये जो माफिया होते हैं, ये जो गुंडे अपराधी होते हैं, इनका 90% काम जो है इनके अपराध पर चलता है। ये कोई एक अपराध करते हैं और उस अपराध का खौफ, उसकी दास्तान, उसका डर इस कदर हर व्यक्ति के मन में घर कर जाता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ भी हो ऐसे आदमी से दूर रहना है। वो डर तो था, वो डर ही था कि लोग शाम को 6 बजे के बाद में अपने घरों से नहीं निकलते थे। ये इन माफियाओं का डर था, इन डकैतों का डर था। लेकिन आज क्या होता है? देखिए, आज एकदम स्पष्ट है, सबको पता है कि अगर किसी ने दुस्साहस किया तो फिर क्या होगा। अगले चौराहे पर बाबा का यमराज उसका इंतजार कर रहा होता है, उसका टिकट काट दिया जाता है। देखिए, ऑपरेशन खल्लास, ऑपरेशन लंगड़ा, ये यहाँ का जो प्रशासन है वो ये चला रहा है। ये सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर करता है कि किसको क्या सजा देनी है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में आज दंगे नहीं होते, उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं लगता, उत्तर प्रदेश में अपराधी डर के मारे भागते हैं, पुलिस उनके पीछे भागती है। मुझे याद है, प्रकाश भाई एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बताया कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने 3, 4, 5 महीने तक देखा कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे संज्ञान में क्या आता था कि अपराधी अपराध करते थे, पुलिस वालों के पीछे भागते थे। तो मैंने उन सबको बुलाया, सारे कप्तानों को बुलाया और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सबको बुलाया कि जी बताइए, मुझे समझाइए ये है क्या। उन्होंने कहा, जी हमारे पास में ताकत नहीं है। योगी बोले, मुख्यमंत्री मैं हूं, ताकत आपके हाथों में है, कानून का राज होना चाहिए, जो करना है कीजिए। और ये जो पुलिस रिफॉर्म जो किया, उसी का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। योगी तो ये कहते हैं, जो भी आपको ऐसे लगते हैं, या तो देखिए अपराधी आज बचे नहीं, और जो कुछ बचे कुचे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपराध छोड़ दिया। कुछ अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं है। तो फिर योगी कहते हैं उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। योगी ये कहते हैं कि आप अगर ऐसे असामाजिक तत्वों को देख रहे हैं, आप उन्हें पहले समझाइए, उन्हें बताइए कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। वो नहीं आपकी बात मानते हैं तो फिर प्रशासन को जाकर के बता दीजिए, उनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। उनका ऐसा इलाज कर देंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। यही उत्तर प्रदेश में देखिए ना, हमने ये देखा मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे, जब सपा की सरकार थी, वहां क्या तांडव हुआ था। 2 महीने तक वहां के लोगों को कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने देखा बरेली में एक ऐसा तांडव कराने की सुनियोजित साजिश रची गई थी, वो तैयारी की जा रही थी। लेकिन क्या हुआ, केवल 2 घंटों में सब कुछ नियंत्रित कर लिया प्रशासन ने। यह है आज ताकत प्रशासन की, कानून का राज यही होता है। और देखिए, यहां सबसे बड़ी बात यह है, योगी इस बात को कहते हैं, देखिए उनका जो भाषण देने का स्टाइल है, या फिर जिस लिए उन्हें जाना जाता है, वो भगवा चोला पहन के निकले हैं। वो नहीं डरते कि कोई मुझे क्या कहेगा। उनको अगर कोई टोपी पहनाने की कोशिश करता है, वो कहते हैं कि अपनी टोपी अपने पास में रखिए, मैंने भगवा चोला पहना हुआ है क्योंकि ये मुझे इजाजत देता है मेरा धर्म, और मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ उनका धर्म एक और है, जो प्रदेशवासी हैं भाई, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सबकी भागीदारी हो, वो किसी जाति का हो, किसी मत मजहब किसी का हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। लेकिन फिर भी आप अराजकता करेंगे तो भुगतेंगे। वो तो ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं प्रकाश भाई, जो आज भी उनकी वही मानसिकता है, गजवाए हिंद दारुल इस्लाम वाली मानसिकता। वो समय समय पर तरह तरह के यहाँ षड्यंत्र करते हैं, और यही वो कारण है। देखिए, वो मुखर होकर के बोलते हैं। बीते दिन उन्होंने क्या कहा था, जो हलाल वाली बात हुई थी, माचिस, उन्होंने कहा माचिस तो झटका है, यानी आप एक झटके में जलाएंगे तो जल जाएगी, उसको हलाल करते रहेंगे ऐसे तो फिर वो नहीं जलेगी। और उसको सर्टिफाई क्यों कर रहे हो फिर? और फिर आप उसको सर्टिफाइड क्यों कर रहे हैं? ये केवल उत्तर प्रदेश सरकार है जिसने हलाल आइटम्स को उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया है। ऐसा मुख्यमंत्री, उसकी सोच देखिए आप, वो क्या सोचता है।
मतलब हर जगह निगाह है, हर जगह नजर है। ये छांगुर, ये जो छांगुर, ये जलालुद्दीन जिसने अपना नाम छांगुर रख लिया, योगी कहते हैं कि मुझे पता था और मैं पिछले 3 साल से उसको देख रहा था कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मेरी टीम में जो अधिकारी थे वो लगातार ये जांच कर रहे थे, उसकी निगरानी कर रहे थे ये क्या करता है। हम ये कह रहे थे कि भाई इसका नाम छांगुर नहीं है, इसका नाम जलालुद्दीन है। लेकिन जो अन्य अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी, उनके अलावा जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उसका नाम जलालुद्दीन है। तो ये सोच का फर्क होता है, ये समझने का फर्क होता है। और अभी देखिए 3-4 दिन पहले मुझे याद है एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे बिहार में, देखा भारी भीड़ आ रही है, भारी भीड़। और योगी की रैलियों में कैसी भीड़ होती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कुछ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं आ रही थी, योगी की नजर उन पर गई, जो सिक्योरिटी वाले थे वो उनको आने के लिए मना कर रहे थे। योगी ने कहा अरे नहीं भाई नहीं, इनको आने दीजिए, आने दीजिए, बुजुर्ग महिलाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा ही उन्होंने ये कहा, सामने जो लोग बैठे थे इतने उत्तेजित हुए, उनमें ऐसा जोश भर गया, जो सामने का स्टेज होता है जहां पत्रकार वगैरह खड़े रहते हैं, वो उसके ऊपर चढ़ने के लिए तैयार। योगी ने कहा अरे ये स्टेज टूट जाएगा, आराम से हो जाइए। यानी वही तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री वो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन उसको इतना प्यार बिहार में मिल रहा है। और केवल बिहार में ही नहीं, वो जहां भी चला जाए पूरे देश में, अरे बिहार कह रहे हैं हर जगह। बीजेपी वाले छोड़िए, जो जेडीयू और सहयोगी दल हैं वो ये चाहते हैं कि मोदी जी की रैली, मोदी जी व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी हो ना हो, योगी जी को जरूर भेज दीजिए। इस सेटिंग में जो सपोर्टर हैं, माफ करिए, जो सहयोगी दल है वो लगे हुए हैं। कुल मिलाकर बात यह है दर्शकों की सरकार अगर अपनी पे आ जाए ना तो बड़े बड़े गुंडों को सेट कर देती है, एकदम सेट कर देती है। सरकार से बड़ा गुंडा ही कोई दिखा नहीं सकता है। लेकिन इससे बड़ी बात है योगी सरकार में कि ये जो माफियाओं का भय लोगों के अंदर था, माफिया जिंदा रहे या मर जाए, एक खौफ होता है हर माफिया का। ये जो लोगों के अंदर से खौफ निकल गया कि माफिया की जमीन पे घर बना है और व्यक्ति जाकर के उस घर में रहने वाला है और वो आकर के देश के, माफ करिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है और बता रहा है कि 15 साल से मेरा सपना था घर का, मुख्यमंत्री जी आप पूरा कर रहे हैं। ये जो लोगों के मन से अपराध और अपराधियों का डर निकालना, ये ज्यादा बड़ी बात होती है। उत्तर प्रदेश में माफिया तो साफ ही हो गए, और असली ईवीएम हैकिंग यही है, बिल्कुल, असली वोट चोरी यही है। ये लाइव वोट चोरी जो है, ये लाइव वोट चोरी का एक उदाहरण लखनऊ में देखने को मिला है। हम आपको उन विजुअल्स के साथ छोड़े जा रहे हैं, देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम सोनू कुमार कनौजिया है। मैं लखनऊ में 15 साल से किराए के मकान में रहता हूँ और मेरा काम है दुकानों में दूध सप्लाई करना। 15 सालों में मैंने सपना देखा था कि मेरा भी एक मकान हो जाए, लेकिन जो आज तक नहीं हो पाया। और भगवान की कृपा कहिए, जो भी कहिए, योगी जी की कृपा से आज वो मेरा सपना पूरा हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ और जिंदगी भर इन्हीं का आभार व्यक्त करता रहूंगा। जय भाजपा सरकार, जय श्री राम।